तो बच्चों ये सब तुम्हारे लिए। पापा ये ब्लैंक चेक किस लिए? बेटा ये सब ब्लैंक चेक तुम्हारे लिए है। हमारे लिए? लेकिन क्यों? बच्चों तुम्हारे पापा चाहते हैं इस ब्लैंक चेक पे तुम लोग अपनी पसंद का अमाउंट भर लो और अपनी पसंद का जाकर कुछ भी सामान ले आओ। लेकिन पापा इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है ना मम्मी पापा कोई मूवी देख कर आए हैं आज। मुझे लगता है मम्मी पापा आप लोगों ने कोई नशा करना स्टार्ट हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा मुझे सब मालूम है तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी के लिए कितनी लड़ाई करते हो, किसको कितनी मिलेगी और किसको कितनी ज्यादा मिलेगी, मुझे सब मालूम है। पर पापा ये सब हमारा ही तो है। पापा सबसे ज्यादा हक तो मेरा ही है। तेरा हक नहीं मेरा है, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ। तुम लोग मम्मी पापा की बात सुनोगे भी या ऐसे ही लड़ाई करते रहोगे? हाँ तुम लोगों की लड़ाइयों की वजह से ना हम दोनों को ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन पापा क्या पापा जब उन्होंने बोल दिया है अपनी पसंद का कुछ ले आओ तो एक बार चल लेते हैं ना। हाँ सही तो कह रही है। और वैसे भी इस प्रॉपर्टी पे हमारा ही तो अधिकार है। और वैसे भी पापा आज नहीं तो कल ये सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम कर देंगे। तेरे नाम नहीं, मेरे नाम। चुप करो तुम सब। और वैसे भी ये सब मेरा ही है। पापा देखो ना इन्हें। देखो तुम्हारे पापा ने बोल दिया है ना, जाओ और अपनी पसंद का सामान ले आओ, प्रॉपर्टी का हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन पापा इन सब चीजों की सच में जरूरत नहीं है। ओ हेलो, तुझे एक बार कह दिया ना चुप रहे। पापा ने क्या कहा तेरे को समझ नहीं आता? पापा ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे गोद लेके। हाँ एकदम सही कह रही है। पता नहीं इस भिखारी को हमारे घर पे क्यों लेकर आ गए पापा। चुप हो जाओ, खबरदार किसी ने कुछ भी कहा तो नहीं तो ये ब्लैंक चेक मैं वापस ले लूंगा। नहीं पापा। नहीं पापा हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है अब जाओ और अपनी पसंद का कुछ भी सामान लेकर आ जाओ। ठीक है पापा। अभिषेक बेटा, हाँ पापा। बेटा आना बहुत ज्यादा वजन है। अरे आप और किसी को बोल दो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जस बेटा तुम आ जाओ। पापा मैं बिजी हूँ, आप किसी और को बुला लो। अंकिता। पापा मैं कॉलेज से कुछ काम कर रही हूँ, मैं नहीं आ रही। अरे बेटा कोमल। हाँ पापा अभी आई। आजा आजा मेरे बच्चे, बहुत भारी है। ध्यान से पैर बचा के। बहुत भारी था बेटा। पापा आप थक गए होंगे, अब अंदर जाके आराम कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपको। हाँ बेटा। अरे अभिषेक इधर आ तो जरा जल्दी से। जैज, अंकिता, कोमल, हाँ मम्मी। इधर आना बेटा। हाँ मम्मी ये कैसी लग रही है आपकी? अरे बेटा बस लग गई जरा सी। आप आओ मैम, आप मेरे साथ आओ, मैं आपकी पट्टी बांध देती हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं? वो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अब चलो मेरे साथ। आगे तुम सब। जी पापा। बताओ बेटा तुम लोगों ने क्या क्या लिया? मम्मी मैंने तो सब कुछ ले लिया, सारे पैसे उड़ा दिए। मैंने तो इतना सब कुछ लिया है कि पैसे ही कम पड़ गए। मुझे तो और शॉपिंग करनी है। मैंने तो कार ली है। और कोमल बेटा तुमने क्या लिया? अरे पापा ये कहाँ कुछ लेगी, इसे कहाँ खरीदारी करनी आती है। मुझे तो लगता है पापा इसने सारे पैसे खर्च कर दिए। आपको ना इसको सर पे चढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ऐसा क्यों बेटा, तुम सब भाई बहन हो, उसका भी पूरा बराबर का हक है। मम्मी यार आपको कितनी बार कहा है इसको हमारी बहन मत बताया करो ना। मुझे तो लगता है मम्मी भी पागल हो गई है। और नहीं तो क्या, पागल ही हो गए हैं दोनों। तभी तो इस गोद ली हुई बेटी को सारी प्रॉपर्टी देने की बात करते हैं। अरे ये क्या जिद लगा रखी है तुम लोगों ने? इस प्रॉपर्टी पे सबका हक है। कौन सा बराबर का हक? खबरदार, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा अधिकार है। मुझे तो लगता है उम्र के साथ आप दोनों का दिमाग भी सटिया गया है। मम्मी पापा थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाया करो कि किसको क्या देना है और क्या नहीं। अच्छा तो अब तुम लोग अपने माता पिता के सामने बोलोगे? चलो अब जल्दी से प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। पता नहीं आप दोनों को तो भरोसा ही नहीं है, कब टपक जाओ। ऐसी बात करेगी अपने पापा से? यही संस्कार दिए हैं क्या हमने तेरे को? ठीक ही तो बोल रही है ये, जल्दी से प्रॉपर्टी हमारे नाम करो वरना। वरना? वरना क्या बेटा? वरना ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि? प्लीज आप सब लड़ो मत। तू तो चुप ही रहे। हमारी फैमिली के बीच में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। भाई तू क्या बैठा है, जाके प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आना। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? बोलेगा कुछ? ला मुझे दिखा। मम्मी पापा ने तो सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसके नाम में कर रखी है। क्यों, कैसा लगा मेरा गिफ्ट?
उम्मीद है पसंद तो आया होगा। वैसे तुम लोगों को शर्म तो नहीं आती होगी? वैसे प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हो? वैसे पूछोगे नहीं तुम लोग कि ये कब और कैसे हो गया? जब तुम लोगों को खाली चेक दिए थे ना हम लोगों ने, वो तुम लोगों की परीक्षा थी। परीक्षा? कैसे परीक्षा? हाँ, परीक्षा। तुम लोगों ने क्या करा उन पैसों का? वही गलत यूज करा तुम लोगों ने। तुम लोगों ने किसी की भी मदद नहीं करी। अपनी लालच की वजह से तुम तीनों फेल हो गए हो इस परीक्षा में, और मेरी कोमल बेटी पास हो गई, क्योंकि उन पैसों का इसने बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि हम दोनों के लिए सामान लेके आई, और सामान तो तुम तीनों के लिए भी लेके आई। अरे ये सब कुछ भूल के कि तुम लोग उसके सौतेले भाई बहन हो। वो कभी नहीं तुम लोगों को सौतेला मानती है, पर तुम लोग तो उसे कभी अपना नहीं मानते हो। इसलिए तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, फुट्टी कौड़ी तक नहीं। मुझे बताया था किसी ने, कब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करें और कब तुम लोग हमें घर से बाहर निकालो। और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि हमारे बच्चे हमारे लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं, हमें घर से निकालने के लिए। मगर अब नहीं, अब तुम तीनों घर से बाहर निकलो। मैं निकालूंगा तुम्हें घर से बाहर। तुम तीनों घर से बाहर निकल जाओ। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। पापा मम्मी हमें माफ़ कर दीजिए ना, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, प्लीज इन सबको माफ कर दो। नहीं बेटा, इन्हें माफ नहीं कर सकते। अरे ये लोग तो आस्तीन के सांप हैं, इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। अरे इन लोगों ने अपने माँ बाप को रुलाया है ना, इन लोगों को तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जाओ निकलो अब इस घर से। अब तुम तीनों यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? जाओ यहाँ से, गेट आउट।